गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज आप लोग मैथ की एक्सरसाइज नंबर 11 और जिसका पेज नंबर है 177 पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात आप सुन लीजिए। आपकी स्कूल 1 मार्च को दिन सोमवार को खुल रहा है और शायद आपके मंथली टेस्ट 2-3 तारीख को आपके स्कूल के अंदर ही होंगे ऑफलाइन में। उसके लिए हम आपको डेट शीट भेज देंगे। आप ऑफलाइन में स्कूल में आके अपना परीक्षा देंगे और स्कूल जब खुल जाएगा तो आप उसको यहां पर पढ़ाई भी करेंगे। तो ये चीज विशेष आप ध्यान कर लें कि हमको करना क्या है। तो आज है 6 तारीख, 28 का महीना है, 22 दिन बचे हैं। 22 दिन बाद आपका स्कूल खुल जाएगा। तो वो आप अपनी पढ़ाई को यहीं करेंगे। डेट शीट हम आपको पहले भेज देंगे ऑनलाइन में। ऑनलाइन आपकी बराबर चलती रहेगी अभी तक और उसके बाद आप अपनी नोट करके ही यहां पर परीक्षा देने आएंगे। तो पढ़ाई के साथ साथ आपको काम करना है कि क्या काम। ऐसे नहीं है वीडियो देखते ही नहीं है आप, वीडियो देखा करें सबसे पहले। उसके बाद अपना जो काम आया वो अपना कॉपी पे नोट करो और लिखो और उसकी तैयारी करो। तो आज 11 लेसन है। 11 लेसन में ज्योमेट्री का पार्ट है। तो ज्योमेट्री में हम क्या देखते हैं, पहले शब्द आता है हमारा पॉइंट। जैसे ये हमने पॉइंट रखा, इसका नाम लिख दिया ए, यहां पे पॉइंट रख दिया, यहां पे लिख दिया बी। तो ये पॉइंट ए पॉइंट बी बोला गया है। तो हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ते हैं। पेज नंबर 177 पर डेफिनेशन लिखी है, इसको भी आप लिख लेना है। It represents an exact location in a place or space। यानी पॉइंट्स क्या शो करता है, पॉइंट्स हमें एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक स्थिति बताता है जहां पर हम अपने आप को रखते हैं। जैसे ये ए है, ए की स्थिति बता रहा है ये पॉइंट। अब इसको हम कंप्यूटर की भाषा में .com कहते हैं। .com डेसिमल भी कहा जाता है, इसका नाम मैथ में डेसिमल, हिंदी में इसको दशमलव कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है। अब इसके अंदर ना तो लेंथ होती है, ना ही ब्रेथ होती है और ना ही हाइट होती है। इसमें नो साइड, कोई भी साइड नहीं होती है। तो ये पॉइंट्स केवल मार्क दर्शाता है कि हां ये है। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा लाइन का। लाइन किसे कहते हैं? तो लाइन LINE। तो ये एक लाइन हमने बनाई, यहां पर दोनों तरफ एरो लगा दिया, यहां पर ए लिख दिया, यहां पर बी लिख दिया। इसका सिंबल हो गया AB एज ए लाइन। लाइन क्या है? लाइन के लिए सुन लो, ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंड ऑन बोथ द साइड विदाउट एन एंड इज कॉल्ड लाइन। एक लाइन वह है, जैसी लाइन हमने बना दी, तो जो दोनों साइड पर इधर और इधर हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, तभी तो लाइन ही रहेगी। प्रोड्यूस करना है हम। तो मीन्स हो गया नो एंड पॉइंट, इसका कोई भी आखिरी सिरा नहीं होता है। हम दोनों तरफ इसको बढ़ा सकते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन था, जैसे लाइन खींचा हमने और कह दिया इसको बिना बिगाड़े, बिना छुए छोटी कर लीजिए, तो सोचे में पड़ गए कि सर ने क्या क्वेश्चन कर दिया। तो सर ने क्वेश्चन सही दिया है कि बिना बिगाड़े इसको छुएंगे भी नहीं, छोटी हो जाए तो हम एक और लाइन इसको शो कर सकते
हैं नीचे। अब आप देख रहे होंगे कि छोटी कौन सी है, तो इसी को तो छोटी कहेंगे हम। तो लाइन का अर्थ ये है कि वी कैन नॉट ड्रॉ शीट ऑन पेपर, हम इस लाइन को अपने पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये भी क्यों नहीं कर सकते, हमने जो बना तो नहीं। अरे भाई मेरा ये कहने का मतलब हम इधर से शुरू करके चले जा रहे हैं, आपका पेज खत्म हो गया, लाइन हमारी खत्म नहीं हुई। आगे आप समझ में, तो इसकी भी डेफिनेशन लिखनी है आपको। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चंस, लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट में क्या है, हम पहले क्या करते हैं, 2 पॉइंट लगाते हैं। हमने कहा आपको 5 सेंटीमीटर लाइन खींचनी, तो 5 सेंटीमीटर एक लाइन खींचेंगे, 2 पॉइंट लगाएंगे, खींच देंगे, लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल सर, ये लाइन सेगमेंट हो गया। तो मीन्स क्या है, मार्क 2 पॉइंट्स ऑन ए शीट ऑन पेपर। पहले आप क्या करते हैं, पेपर पर 2 निशान लगाते हैं। देन ए एंड बी, हम एक्स वाई भी मान सकते हैं, हमने ए भी माना। ज्वाइन दीज पॉइंट्स, अब हम उन ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं उन पॉइंटों को यूजिंग रूलर, यानी कि अपनी स्केल के द्वारा। तो द फिगर इज ऑब्टेन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। तो वह हमारा फिगर लाइन सेगमेंट बन जाता है। ये मैंने अभी बोला है, आप सोचे कि समय किताब, अरे एक किताब में भी लिखा है डेफिनेशन, ये जरूरी नहीं है मैं बोल रहा हूं। तो ए लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट। एक लाइन सेगमेंट में 2 आखिरी सिरे होते हैं। कैसे 2 आखिरी सिरे होते हैं, जैसे देखिए ये हमने लाइन बना दी और हमने इसका सिंबल लिख दिया इस तरह से, ये और यहां पे लिख दिया 5 सेंटीमीटर। अगर 5 सेंटीमीटर की बनाई है, 3 सेंटीमीटर तो 3 सेंटीमीटर लिख दिया, तो मीन्स हमारे पास लाइन सेगमेंट हो गया। अब लास्ट इसका लाइन में ग्रुप आता है रे। रे मीन्स कहते हैं किरण, प्रकाश पुंज, जहां से हमको रोशनी प्राप्त होती है। तो सबसे बड़ा स्रोत है इसमें सूर्य। सन जब निकलता है तो रोशनी पूरी जगह पर फैलने लगती है। जैसे कि हम कमरे में आए, अंधेरे कमरे में हमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते समय हमारी जो लाइट है यानी कि रॉड है या बल्ब है वो एकदम जल गया, तो रोशनी पूरे कमरे में हो जाती है। अब उसका मतलब क्या है, इसमें भी ये लाइन का ही है वो। इसमें ये क्या कहता है कि इसका 1 एंड पॉइंट होता है, एक आखिरी सिरा होता, मतलब उसको हम कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। अब जैसे बल्ब जला तो बल्ब की रोशनी हम तक आ रही है, तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ऐसे ही सूर्य आया, सूर्य की से रोशनी हम तक आ रही है, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन कहां तक जा रही है ये किसी को कुछ नहीं पता, तो तभी इसका नाम बोला गया 1 एंड पॉइंट, एक आखिरी सिरा होता है। अब रे में ही डेफिनेशन में देख लेते हैं हम। ए रे इज ए स्ट्रेट पथ दैट हैज 1 एंड पॉइंट एंड गोज 1 एंड ऑन 1 डायरेक्शन। ये एक ही दिशा में जाएगी। अब जैसे आपके ये लिखा है, ये आपसे डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। तो 4 चीजें मैंने आपको पढ़ाई इसमें। पहली थी पॉइंट, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन सेगमेंट, चौथी रे। अब आपका नया नाम आया प्लेन। प्लेन जैसे ये कॉपी प्लेन है, तो ए प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस। प्लेन क्या है, एक समतल एरिया होती है। जैसे हम खड़े हैं तो प्लेन एरिया पर ही खड़े हैं, जमीन ऊबड़ खाबड़ के एरिया पर खड़े हैं। अब उसके नेक्स्ट लाइन आती है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन को कहते हैं हम समानांतर रेखा।
समानांतर रेखा में क्या होता है कि दो जब लाइनें आपस में कहीं नहीं मिले तो वो पैरेलल लाइन कहलाती है, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल रहे। जैसे रेलवे लाइन, आप रेलवे लाइन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका। तो द लाइन ऑन द सेम प्लेन दैट नेवर मीट, वह लाइन जो सेम प्लेन पर हो, कभी मिले नहीं, नो मैटर हाउ फॉर दे आर एक्सटेंड, कितने भी हम आगे बढ़ाते चले जाएं, वह पैरेलल लाइन कहलाती है। अब नेक्स्ट है इंटरसेक्ट लाइन। इंटरसेक्ट लाइन मीन्स काटने वाली। तो इसमें हम आपको बता दें, तीन लाइनें हमारे पास होती हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक। वर्टिकल कहते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा, ऊपर से नीचे गिरना। हॉरिजॉन्टल क्षैतिज दिशा, पृथ्वी के समानांतर रहना। और तो उसी में एक लाइन है इंटरसेक्ट लाइन। इंटरसेक्ट लाइन जब एक लाइन दूसरी लाइन को काट देती है, तो द लाइन दैट क्रॉस ईच अदर एट ए पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्ट लाइन। जो लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस कर देती है वो इंटरसेक्ट लाइन कहलाती है। अब आता है परपेंडिकुलर लाइन, उल्टा टी। जब लाइन काटेगी तो वो परपेंडिकुलर बना देगी। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर के अंदर डेफिनेशन है, ये आप अपनी लिख लीजिएगा और याद कर लो, तभी आपकी ये एक्सरसाइज समझ में ढंग से आएगी।